मुसलमानों के सामने असदुद्दीन ओवैसी की कोई अहमियत नहीं है, मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ मेरी दीवानगी अपनी जबान से आपके सामने कह रही है, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर कर लो, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर करो ठंडे दिल से, और अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार अगर ये शख्स सच बोल रहा है तो हमारे दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा कर दे। मैं खुलकर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप दुआ करो अल्लाह से कि परवरदिगार अगर ये शख्स सच कह रहा है तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल, उस जमात को तू मजबूत कर दे, सारे मिल्लत के मुसलमानों की इसको सियासी जमात बनाकर रख दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हमारे मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए, सब बिरादरियों ने, सब हजरात ने अपनी अपनी सियासी जमात को बना लिया, अपने नेताओं को बना लिया। अगर किसी के पास उसकी वोट की अहमियत नहीं है वो मुसलमान है, अगर किसी के पास उसका सियासी नेता नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के पास उसकी सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है वो मुसलमान है, अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है वो मुसलमान है, अगर किसी को पुलिस झूठे एनकाउंटर में मारती है तो मुसलमान है, किसी को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है तो मुसलमान है, अगर किसी के दर्शगाहों को दहशतगर्द अड्डे कहा जाता है तो मुसलमान है, अगर किसी को नौजवानों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है तो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, इन बातों पर आपको गौर करके एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर आपको फैसला करना है। जब आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो इन चीजों पर गौर करिए, इन मुतालबात पर, इन इशूज पर, इन मसाइल पर गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे अच्छा फैसला लेने लगाएगा। दूसरी बात, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की जाती है, क्या तनकीद की जाती है कि मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिस्ताई ताकतें मजबूत हो जाएगी। मजलिस पर इल्जाम, अगर मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर मजलिस को वोट देंगे तो क्या मुसलमान कैसा रहेगा मिलकर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, ना कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जमात की पॉलिसी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो भारत ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है, ना इस्लाम है, ना हिंदुइज्म है, ना बुद्धिज्म है, ना सिखिज्म है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है। भारत की खूबसूरती है जब भारत का संविधान ये कहता है कि मुल्क का कोई मजहब नहीं है, तो क्यों नहीं हम मिलकर रह सकते। अगर हम मिलकर रहना चाह रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा इल्जाम कि बीजेपी जीत कर आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के इंतखाबात हुए, मजलिस नहीं लड़ी तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई। 2017 में असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस 25-27 सीट लड़ी मगर बीजेपी 300 उनके रुकने असेंबली कामयाब हुए। कौन जिम्मेदार। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 सीट पर कामयाबी हासिल की। बताओ फिर उन तमाम लोकसभा की सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। आपके वोट, मुसलमानों के वोट की अहमियत अब नहीं रही। हमको हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है,
मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा था कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। अगर कोई कहेगा कि कैसे तुम इस बात को कह रहे हो, भाई मीडिया को डिस्टर्ब मत करिए, वो आराम से बैठिए, आराम से ठहरिए, आराम से नीचे बैठ जाओ। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वोट बैंक की सियासत ये हमेशा कहा जाता है मुस्लिम वोट। अरे कहां मुस्लिम वोट है? अगर मुस्लिम वोट होता है तो भारत की पार्लियामेंट में 23-24 MP सिर्फ क्यों जीत कर आते? हमेशा इस मुल्क में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात मैं आपके सामने जो अर्ज करने आया हूं वो ये है कि अभी हम आ रहे थे, हमारे साथ में हमारे दोस्त ने हमको एक वीडियो दिखाया जिसमें आरएलडी के लीडर ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक फिल्म स्टार का नाम दिए कि असदुद्दीन ओवैसी वो फिल्म स्टार है। मैं हमारे आरएलडी के नेता से कहना चाहूंगा, चौधरी जैन सिंह साहब से, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को फिल्म स्टार के नाम से कह दिया, जैन साहब ये फिल्म स्टार मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं इनकी ये फिल्म स्टार 2.5 घंटे के लिए नाचते हैं और क्या क्या करते हैं अल्लाह जानता है। मगर जैन चौधरी याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी वो काम उत्तर प्रदेश में और भारत में करेगा जो काम चौधरी चरण सिंह ने जाटों के लिए किया था। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के जाटों को एक सियासी ताकत बनाया। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों को एक सियासी क़ियादत बनाकर इंशाअल्लाह होगा। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है। और ये लोग क्या समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को सुनने लोग आते हैं और वो भाषण को सुनकर वोट में तब्दील नहीं होता। मैं आज आपसे एक सवाल करूंगा कि आने वाले विधानसभा में जितने लोग आए अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से बताइए, क्या आप मजलिस के पतन के निशान पर वोट देंगे नहीं देंगे? आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप पतन को वोट देंगे? इंशाअल्लाह ताला सुन लो बोलने वालों, आज तुम देख लो एक तब्दीली उत्तर प्रदेश में पैदा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश